बढ़ाने के लिए मैं बराबर प्रयत्नशील रहा। हालांकि यह सर्वविदित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह प्रयास लगातार बना रहना चाहिए। मैंने अपने विधायक निधि से यहाँ पर लगभग 107 पिछले दिनों तक इस विधायक निधि का नहीं है, मैंने 2-3 विधायक निधि जो प्रस्ताव भेजा, 107 रोडों का निर्माण कराया। लगभग 93 लाइटें लगी, हाई मास्क लाइटें लगी। इसके साथ ही 6 गेट बनवाए। श्मशान घाट, शंकर घाट और तुर्ती पार मुक्तिधाम पे यात्रियों की असुविधा को देखते हुए, जो वहाँ पर जाते हैं उनकी असुविधा को देखते हुए वहाँ पर यात्री सेट का निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराया। साथ ही यहाँ बाढ़ की समस्या से अस्थायी समाधान के लिए जो चैनपुर, गुलौरा, सहिया पार, हल्दीरामपुर, हमारी कुछ इधर की एरिया जो थी काफ़ी कटाव और बहुत ही हमेशा संवेदनशीलता वहाँ बनी रहती थी, उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया। बाढ़ के लिए मैंने पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 में सिंचाई विभाग से प्रमुख सचिव सिंचाई के माध्यम से 8.5 करोड़ रुपए का धन स्वीकृत कराया था, जिससे वहाँ ठोकर का निर्माण हुआ और उससे नदी का धारा बदलने में बहुत ही आसानी हुई, जिससे चैनपुर, गुलौरा और उसके आसपास के जो हमारे 3-4 गांव थे, इससे कटान से बिल्कुल बच गए। वर्तमान आलोच्य वित्तीय वर्ष में भी मैंने 24-25 में भी 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया था। उससे जो ठोकर हमारे क्षतिग्रस्त हुए थे, जो उसके नाक का निर्माण होना था, उससे वो कराए गए। साथ ही यहाँ पर मैंने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जो बात बार बार उठाई थी, विधानसभा में मैंने बोला था, नगरा में एक 50 बेड का अस्पताल बना है जो उद्घाटन के लिए तैयार है। एक CSC की स्वीकृति भीमपुरा में मिली है, 1 साल पूर्व से मिल चुकी है, लेकिन ज़मीन की तलाश जारी है। उसके अभाव में वो CSC चालू नहीं हो पा रही है। यहाँ पर विद्युत व्यवस्था एक हमारी बहुत ही कठिन समस्या थी। आप लोग जानते हैं कि लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग की समस्या जोरों पे थी, जिससे बहुत बड़ी दिक्कतें ये थी कि न हमारा यंत्र चल पा रहे थे, न कोई यात्री जो भी यहाँ के लोग निवासी थे, जो उनको मिलता था बिजली, उससे उनका सुचारू रूप से कोई काम नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर सोनाडी फीडर को हमने 2 भागों में बांटने के लिए लगातार प्रयास किया। हमारे से उसको अलग इसको करने के लिए वो हमारा अंतिम चरण में करीब चालू हो चुका है या होने की कगार पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मधुकी में जो बहुत पहले से 33-11 के सब स्टेशन 2 स्वीकृत थे, लेकिन संसाधन के अभाव में या वहाँ पर जो उपकरण थे, यंत्र के अभाव में वे चालू नहीं हो पा रहे थे, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बिजली की एक समस्या थी। कम बिजली, कट के बिजली, ये सब दिक्कतें थी। तो वहाँ पर मैंने प्रयास करके हैवी पावर ट्रांसफार्मर जो है ये भिजवाया और तुर्की, दौलतपुर और मधुकी 33-11 के सब स्टेशन जो है चालू हो गए। अब उधर का दक्षिणांचल हमारा बहुत ही विधानसभा का दक्षिणांचल ठीक ठाक से काम कर रहा है बिजली की समस्या के संबंध में। यहाँ पर पानी की समस्या पहले थी। मैं ओवरहेड टैंक की मांग कर रहा था। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत, हर घर जल योजना में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मनियर फेज 3 योजना से हमको जोड़ा गया और सबसे पहले बलिया में बेलथरा रोड विधानसभा में
घर घर नल योजना चालू हुई, पाइप लाइन लगाई गई और ओवरहेड टैंक अंतिम चरण में है। बहुत जल्द ही ये सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सी सारी समस्याएं हैं। मैंने आपको कई बार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली होगी, बताया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से ट्रामा सेंटर बनाने के लिए मैंने मांग किया था। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर हमारा बेलथरा रोड अभी भी बहुत ही पीछे है। यहाँ पर एक इतनी बड़ी समस्या स्वास्थ्य उसकी है कि जब कोई किसी को हार्ट अटैक आता है या कोई एक्सीडेंटल के मामले होते हैं तो ट्रामा सेंटर न होने की वजह से, कोई कार्डियोलॉजी का कोई इस तरह की व्यवस्था न होने से यहाँ पर असमय मृत्यु हो रही थी। इसके लिए यहाँ से बलिया रेफ़र कर दिया जाता है और वहाँ से फिर वो कहीं मऊ, कहीं बनारस या लखनऊ या गोरखपुर, कहीं अन्य ज़िलों में जो रेफ़र होते हैं तो इससे 5-6 घंटे की उसकी अनावश्यक समय जो है उसका व्यतीत होता है। इससे उनको जब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जब उनको दवा की ज़रूरत है, दवा न मिलने से असमय मृत्यु बहुत हो रही है। इसके लिए मैंने ट्रामा सेंटर और 50 बेड के विस्तार के लिए CSC बेलथरा के भी मैंने यहाँ पर भी 50 बेड लगाने के लिए, नहीं हो रहा 100 बेड तो 50 बेड ही देने के लिए मांग किया। जैसा कि जनता को जानना चाहती है, 3 साल आपने बताया कि कार्यकाल होगा, आपके चुनाव में कुछ वादे भी रहे हैं, उनमें से कौन कौन से वादे आपने अब तक पूरे कर लिए? ये मैंने जो बात बताई है उसमें से अधिकांश से वादे मैंने किए थे, सब पूरे हो चुके हैं। ज़िले की एक मांग मैंने किया था, वादा किया था कि ज़िला बनाने की मांग करूंगा, ज़िला स्थापित हो जाएगा। ये ध्रुव काम मैंने पहले भी बताया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर देकर वहाँ पर मैंने पत्र दिया है, ज़िला बनाने की मांग किया है। तो जो अब 50 बेड अस्पताल की बात की है जी, 100 बेड अस्पताल की भी बात आपने चुनाव से मिली, हाँ, और एक मिनी स्टेडियम की भी बात की जी। इस पर जो है किस तरह का? ऐसा है कि मिनी स्टेडियम के लिए मैंने खेल मंत्री से मिला था। उसके लिए किसी भी विद्यालय परिसर में या कहीं भी 2.5 एकड़ हमको ज़मीन चाहिए होगी, तो मिनी स्टेडियम उन्होंने कहा कि 2.5 एकड़ दीजिए, हम मिनी स्टेडियम बना देंगे। आप यहाँ जान रहे हैं कि जब एक CSC के लिए नहीं ज़मीन मिल रही है, एक 3311 स्टेशन के लिए नहीं मिल रही है, तो हम 2.5 एकड़ की बात कैसे कर सकते हैं। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं पहले ही वर्ष में जब मैं चुनाव जीता था, मैं एक आश्रम पद्धत विद्यालय की मांग किया था, क्योंकि बहुत से गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको पैसे के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनका परवरिश नहीं हो पा रही है। ऐसे लिए आश्रम पद्धत विद्यालय की मैंने मांग किया था, उसकी स्वीकृति भी आ गई थी और ज़मीन के अभाव में आज तक वैसे ही पड़ा हुआ और नहीं गया प्रस्ताव। तमाम से प्रश्न जमीन न मिलने के कारण अवरुद्ध हो जा रहे हैं, रुक जा रहा है, वापस लौट जा रहा है। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक असहयोग माना जाएगा, क्योंकि आप भी एक बड़े अधिकारी उच्च स्तर पर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि देखिए, आप भी सरकार में अब तो आ गए? बिल्कुल आपका जेन्युइन है, एकदम कहीं ना कहीं अधिकारियों का बिल्कुल असहयोग है सही। ये। मैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार साहब थे, उनसे मैंने लगभग 3-4 बार मैं जाकर मिल के कहा। उन्होंने यहाँ पर SDM थे, उनको फ़ोन करके कहा ये ज़मीन देखो और कहीं भी इनकी व्यवस्था कराओ ज़मीन को। मैंने उनको लोकेशन भी कुछ लोकेट किया ज़मीन, कुछ लोगों ने जो मेरे क्षेत्र के वासियों ने बताया था कि ये ज़मीन यहाँ पे इसके पीछे पड़ी है, यहाँ पड़ी है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे तहसील स्तर से इसमें अभी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला है। तो भाई को कैसे ठीक करेंगे सर? बहुत से विधायक अधिकारी को ठीक भी करते हैं, आप कैसे ठीक करेंगे? देखिए, ठीक करने का यही है कि उनके खिलाफ़ लिखा जा सकता है, उनके खिलाफ़ कहा जा सकता है। मैंने अभी जल्दी 10 दिन हुआ, 15 दिन, मैंने CSC के लिए मैंने यहाँ पर जो SDM से फिर बात किया है कि आप उसको दिलवाइए, या एक विकल्प भी दिया कि जो किड़रापुर में जो एक PSC चलती है, वो PHC में ही के ही परिसर में, वहाँ लंबी जगह है, वहाँ पर ही CSC चालू हो जाए, तो उधर दक्षिणांचल की उधर के आसपास की एरिया जो है वो उससे बहुत लाभान्वित होगी। अब लेकिन SDM अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब उस पर
अब एक बार देखा जाएगा। नई योजनाओं तो दूर सब बेसिक जो पहले से संचारी चल रही है, जैसे मान लीजिए कि सीओ का बिल्डिंग बन चुका है, इसके लिए अभी तक पहल आपने पहले भी कहा था, कम से कम 3 दिन यहाँ बैठ सरकी चुकी है। आपको इसका रिजल्ट देख आप न्यायालय अभी अधूरा पड़ा हुआ है, सब कुछ उसका बन चुका है। सुनिए, आपने सीओ जो सर्किल ऑफिस की बात किया, सर्किल ऑफिस की, इसके लिए मैंने नियम 301 में अभी लगाया है और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी उस पर कोई आपको आंसर मिलेगा। उसमें मैंने पूरी मांग किया है कि यहाँ पर है, अगर पद सृजन की ज़रूरत होती है तो उसको करके ये दिया जाए। नियम 301 में अब की विधानसभा में मैंने लगाया है और वो स्वीकृत भी हुआ है वहाँ से। अब उसको देखा जाए विभाग क्या जवाब देता है, उसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दे पाना ठीक रहेगा। सर, अब जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्याएं भी आपके पास सामने आती हैं, आप देखते हैं किस तरह से जो है थाने पे, तहसील पे और ब्लॉक पे जो कार्य हो रहे हैं, उसे लेकर किस तरह का सुधार जो होगा और किस तरह की पहल आपकी तरफ से की जाएगी? नहीं, देखिए, बहुत सुधार की ज़रूरत है, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं भी फ़ोन करता हूँ, मेरे काम होते हैं, मैं जेन्युइन बात करता हूँ, लेकिन बहुत से बात का जो भी आता है सुनने की सुनवाई नहीं हो रही है, तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, एसडीएम नहीं सुन रहे हैं। ये सुनकर बड़ी पीड़ा होती है। थाने पर भी यही बात होती है। मुझे कुछ अन्य किस्म की भी बातें मिलती हैं, लेकिन उसमें बात करके इसका समाधान निकाला जा रहा है। अब इस पर हर चीज़ में आप जो सोच रहे हैं कार्रवाई की बात, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, वो हर चीज़ को अब सर, जनता उसमें का सार्वजनिक नहीं किया। उत्पीड़न जो है कैसे रुके, इसके लिए तो आप सरकार में हैं, इसके लिए सुरक्षित सीट से आप विधायक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर मान रहे हैं क्या? क्यों नहीं सुन रहे? नो, कमज़ोर तो कभी नहीं। आपको यहाँ की कार्यप्रणाली के बारे में, मेरी कार्यप्रणाली के बारे में और पूरे 7 विधानसभाएं हैं, कार्य के बारे में, कार्य की स्वीकृतियों के बारे में आप जान सकते हैं कि मैं कहीं से, मैं अभी कुछ और बातें मैं पीडब्ल्यूडी की बताता हूँ। पीडब्ल्यूडी में जब 22-23 में मैं मेरे पूर्ववर्ती विधायक थे, पहले के मेरे पूर्व जो विधायक थे, मात्र 7 योजनाएं वो भेजी गई थी। और मेरा जब कार्यकाल इधर शुरू हुआ है तो उस समय ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 21-22 में केवल 7 प्रोजेक्ट जो है सड़कें जो भेजी गई थी, जिनकी स्वीकृत लंबाई 5.9 किलोमीटर है। 22-23 में मेरे कार्यकाल में 65 रोड भेजे गए, 67.24 किलोमीटर के, और इस पर लागत जो स्वीकृत हुई 1740 करोड़, यानी इतना रुपए आपके आए। कुछ प्रगति पर हैं, कुछ काम पूरे हुए हैं। 23-24 में 105 हो गए, 105 में 188 गए हैं, या 60 करोड़ के करीब स्वीकृतियाँ। इस आलोच्य वर्ष में जो हमारा 24-25 है, इसमें 29 रोड गए हैं, 43 किलोमीटर सड़क है, 9 करोड़ रुपया इस पर स्वीकृतियाँ आई हैं। तो मेरे इससे आपको पता चल सकता है कि यह सुरक्षित विधायक का ये कारगुजारी है या कैसा है। मेरे काम में कहाँ कोई बात है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसे तुलनात्मक रूप से आप देख सकते हैं। एक सवाल और है, जैसे बेलतरा विधानसभा में एक हफ्ते पहले उद्योग व्यापार मंडल मंटू जायसवाल, वो अशोक जायसवाल जी की मृत्यु हुई थी। मैं वहाँ गया था तो ये मामला उसी समय मैं पुछार में गया था तो बात उठी थी। मैंने एक्सीएन पीडब्ल्यूडी से बात किया। मैं समझता हूँ 1 आध हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। सर, सोनाडी सड़क की साइड में नहीं है, उसकी गुणवत्ता के संबंध में कोई आपको शिकायत हो। इन रोडों की कब तक जो संभावना है कि ठीक हो जाएंगी? ऐसा है कि इंटर कनेक्टिंग रोड हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ज़िले में पीडब्ल्यूडी का जो रिकॉर्ड है, कोई रोड बाकी नहीं। सरकार का प्राविधान था, इस पे वो था, हम लोगों ने इंटर कनेक्टिंग रोड की बहुत सर्वे कराई। उसकी आबादी का मानक 250 था कि 250 अगर पॉपुलेशन है तो उसको भी जोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसी हमारी बहुत कम रोड बची हैं जिसको हम जोड़ सकें। क्योंकि दौलतपुर में अभी जो है मामला आया था, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ग्रामीणों ने जो है रोड भी जाम किया था, उस रोड को लेकर क्या?
वो आप ही तुर्की दौलतपुर में वो लड़के का एक गमी हुई थी, मौत हुई थी। वो गया था अपने, उसके वाइफ की वो सहेली थी, उसके यहाँ बर्थडे कार्यक्रम था। देर रात वो वहाँ से लौट रहा था। जहाँ लौट रहा था वो रोड पतला था, थोड़ा सड़क है, नीचे लो लैंड है, खाली था, कीचड़ था। हो सकता है कि उसमें पोस्टमार्टम में अब क्या आया कि उसमें पोस्टमार्टम में उसकी मौत जो है दम घुटने से हुई, सांस करने से, क्योंकि उसका सर जो है नीचे कचरे में फंसा था। दारू की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन वो लड़का किसी कारण से या तो मोटरसाइकिल फिसल गई या अंधेरे में 10-11 बजे की घटना, उसमें उसकी मौत हो गई। और मैं प्रशासन से उसके लिए जो भी सहयोग की बात है वो मैंने किया हुआ नहीं हुआ है। ये हमारे यहाँ से करीब कई रोड ओडीआर होने हैं जो शासन में लंबित है। ये बहुत जल्द उस पर निर्णय होने हैं। कुंभ की वजह से इधर काफ़ी रोड ये टला हुआ है, काम थोड़ा सा इस पे पेंडिंग हो गए हैं। अब इधर मैं जानता हूँ 1 आध हफ्ते में इस पे निर्णय आ जाएंगे, कौन रोड हुआ कौन नहीं हुआ। पार्टी अक्सर, आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अक्सर कभी इधर कभी इस दल से कभी उस दल से गठबंधन होता रहा था। 2027 देखिए, अटकलबाजी पर विश्वास करना नहीं चाहिए और वैसे मैं भी नहीं करता हूँ। आपको 1 साल बाद पता चल जाएगा कि हंसुराम किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कहाँ से लड़ेंगे। हाँ, ये सही है कि मैं कहाँ से, मैं उसी पार्टी से लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये समय बताएगा। देखिए, मैं दलित विधायक हूँ, मैं दलित विधायक हूँ। आप जानते हैं कि इस वर्ग को, उनकी लोकप्रियता को कभी कोई पचा नहीं पाया। आप पत्रकार हैं, बहुत ईमानदारी से कहा जाए तो इसका मूल्यांकन आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, दिन प्रतिदिन करते हैं, और आपके पास सारी बातें छन के आती भी होंगी कि कौन क्या था, किनकी क्या है या क्या टीआरपी है। यहाँ पर एक हमारे जो भी उस समय थे चुनाव में प्रतिद्वंदी थे, उनको कुछ पीड़ाएं हैं हमसे। पीड़ाएं इसलिए हैं कि मैं बाहर से आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ चुनाव जीत जाऊँगा, फिर जीत जाऊँगा, तो मेरा यहाँ एकदम बिल्कुल वर्चस्व हो जाएगा और वो बिल्कुल नेपथ्य में चले जाएंगे। उनकी राजनीति ही नेपथ्य में जाने वाली थी, नेपथ्य में गए हैं, नेपथ्य में रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वो अनावश्यक उछल कूद कर रहे हैं। वो एक दिन पहले उस पर बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की है कि वो न होने पाए, उद्घाटन न होने पाए और सब कुछ ये बातें थी। मैं बता दूं, सिंचाई विभाग से मैंने 2 प्रस्ताव दिए थे। एक फाटक लगाने के लिए, फाटक बन गया। एक मैंने और प्रस्ताव दिया हुआ है, ये एसआर जो ये है पिपरौली से जो आता है सीधे बेलथरा बाज़ार के लिए, यहाँ पर पुलिया जो है सकरी थी और 2 पहिया जा पाती है, टूटी हुई है। मैं इसको पुल में परिवर्तित करने के लिए दिया हुआ है। निकट भविष्य में शायद आपको खुशखबरी ये मिलेगी कि इस पर पुलिया का निर्माण होगा और यहाँ के लोगों के लिए ये करीब 50 लाखों आबादी जो है वह सीधे, जो दुर्दिन में कोई बीमार होता है, कोई बात होती है या उनको बाजार आना होता है, तो वो 5 से 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक दूरी बेलथरा बाज़ार वाले बाईपास इधर से वो आते हैं। तो उनको काफ़ी इससे समय भी ज़्यादा जाता है, पैसा भी लगता है। और अब एक तरह से अब व्यय की स्थिति, वो उससे निजात मिलेगी। ये खुशी भी जल्दी मिलने वाली है, लेकिन जब खुशी मिलेगी तो दुनिया भर की आगे फिर कोई आ जाए।